जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय धवन और हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कानून को लेकर काफी सारी चीजें समझाने की कई बार कोशिश करी, लेकिन वो नाकामयाब रही। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनकी एक नहीं सुनी। क्या है पूरा मामला, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश के कानून का क्या हाल है, इस बारे में इस देश के लगभग सभी लोग जानते हैं कि किस तरह हमारे देश का कानून बिल्कुल एक तरफा है, वन साइडेड है, आम जनता को परेशान करता है। जुडिशरी में किस तरीके की चीजें होती है, जिन जिन लोगों के ऊपर कोर्ट केस दर्ज है, सभी लोग जानते हैं कि किस तरह तारीख पे तारीख दी जाती है, उन्हें परेशान किया जाता है, उनकी जिंदगी का सुनहरा समय बर्बाद किया जाता है। और खाली उनकी जिंदगी का सुनहरा समय ही नहीं, काफी सारा उनका पैसा भी बर्बाद हो जाता है कोर्ट कचहरी में न्याय लेने के लिए। असल में तो लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं न्याय की खातिर, लेकिन वहां जाके होता उनके साथ अन्याय है, क्योंकि न्याय में देरी करना भी अन्याय ही माना जाता है। और हमारे देश का कानून यही करता है, न्याय में देरी और न्याय के नाम पर शरीफ लोगों के साथ हरेसमेंट। और वहीं जहां कोई एक अपराधी हो, वो अपराधी मजे काट रहा होता है, उस अपराधी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बहुत सारे मामले ऐसे देखे जाते हैं जहां पर उन अपराधियों का फेवर किया जाता है और बेचारा पिसता है एक आम आदमी, एक व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ होता है, या एक ऐसा व्यक्ति जो किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है, वो कोर्ट में इंसाफ मांगने जाता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि इंसाफ उसे कभी मिलता ही नहीं है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो महाराष्ट्र के गोपाल नाम के एक व्यक्ति का केस था। रेप केस उसके ऊपर दर्ज हुआ था। 7 साल उस व्यक्ति को जेल में रखा गया और 7 साल के बाद पता चलता है कि रेप गोपाल ने नहीं, बल्कि गोपी नाम के एक व्यक्ति ने किया था। उस व्यक्ति की जिंदगी के 7 साल बर्बाद हुए। उसकी पत्नी उसे अपराधी समझकर छोड़ के चले गई और उसके बच्चे अनाथ आश्रम में धक्के खा रहे थे। सोचो कितना बुरा असर पड़ा होगा। एक केस और भी आया था विष्णु तिवारी का, जिसके बारे में ज्यादातर सभी लोग जानते हैं। विष्णु तिवारी, जिसे फॉल्स केस में फंसा दिया गया था। 20 साल तक उस व्यक्ति को जेल के अंदर रखा गया। 20 साल तक वो जेल में रहा। एक भी दिन उसे पैरोल के लिए बाहर नहीं निकाला गया, ना उसे बेल दी गई। और 20 साल के बाद अदालत ये फैसला देती है कि आपके ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे पाए गए हैं, आप निर्दोष पाए जाते हो, ये तो मुकदमा ही झूठा था। बस इतना कह के उसे छोड़ दिया। 20 साल एक व्यक्ति के बर्बाद हुए, उसके माता पिता गुजर गए, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया और उसने अपनी जिंदगी के 20 साल कोर्ट कचहरी में बिता दिए। अभी हाल फिलहाल में ही एक केस सामने आया अतुल सुभाष का, जहां पर अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति के ऊपर उसकी पत्नी ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। जुडिशरी भी उसे परेशान कर रही थी, जज भी रिश्वत की लालच में आकर उसे तंग कर रही थी। एंड में उस बंदे ने सुसाइड कर ली। उसके बाद अभी फिर से एक और केस सामने आया है
दिल्ली के पुनीत खुराना का। पुनीत खुराना भी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान थे। कानून भी पुनीत का कोई साथ नहीं दे रहा था। पुनीत ने सुसाइड कर ली और सुसाइड करने से पहले उसने एक वीडियो बनाकर ये बताया कि उसने अपनी पत्नी की वजह से सुसाइड करी है। लेकिन उसकी पत्नी के खिलाफ पुलिस वाले एफआईआर तक दर्ज करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो कैसा कानून है ये, जहां पर एक निर्दोष को न्याय ही नहीं मिल रहा, जहां पे न्याय होता ही नहीं है, जहां पर सिर्फ अन्याय होता है। ये तो कुछ वो मामले थे जो न्यूज में हाइलाइट्स हुए, हम सबके सामने आए तो हमें इन सब चीजों का पता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो न्यूज में हाइलाइट्स नहीं होते। एनसीआरबी का डेटा खुद कहता है कि साल में 1.5 लाख पुरुष सुसाइड कर लेते हैं इन्हीं कोर्ट कचहरियों के झूठे मुकदमों की वजह से। और अगर मैं बात करूं देश के लॉ सिस्टम की, तो वो तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। जब हमारे देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब थे, उस समय एक मीटिंग के दौरान हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सीजेआई साहब को बोली थी ये बात कि वो जब जेल में इंस्पेक्शन के लिए कभी कभी जाती है तो वो देखती है कि बहुत सारे लोग जो कि निर्दोष है वो जेलों में सड़ रहे हैं। कोर्ट कचहरियों में उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और जो असली दोषी है वो बाहर आराम से घूम रहा है। और उन्होंने कहा कि मुझे दुख होता है ये चीज देखते हुए कि एक निर्दोष को जेल में सजा काटनी पड़ रही है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है। आप कुछ ऐसा करिए कि न्याय न्याय जैसा लगे, क्योंकि न्याय न्याय जैसा नहीं हो रहा है। उसके 1 साल के बाद फिर एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में भी हमारे देश के पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ये बात बोलती है कि मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि न्याय न्याय जैसा नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा करिए कि न्याय न्याय जैसा हो। तारीख पे तारीख वाला सिस्टम बंद करो, न्याय देना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारे लोग न्याय पाने के लिए अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठ रहे हैं। DY चंद्रचूड़ साहब तो रिटायर हो गए पर उन्होंने किया कुछ नहीं, सिर्फ कंट्रोवर्सी करने के अलावा। और कंट्रोवर्सी में वो पब्लिसिटी स्टंट ही मारते रह गए ताकि उन्हें लाइमलाइट्स में रहने का मौका मिलता रहे, लेकिन उन्होंने न्याय के लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद हमारे देश में CJI बने संजीव खन्ना जी। आते ही इन्होंने ऐसे ऐसे बयान दे दिए कि हाँ ये न्याय सबको दे देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे कि DY चंद्रचूड़ साहब के कार्यकाल में जो गलत चीजें हुई थी वो सब चीजें ठीक हो जाएगी, सभी लोगों को न्याय मिलेगा। उनके इन बयानों से लोगों के दिलों में न्याय की उम्मीद जागी, लेकिन न्याय फिर भी नहीं मिल रहा है। कोर्ट कचहरियों में अदालतें अपनी मनमानी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश की पालना नहीं हो रही है, पुलिस प्रशासन करप्शन करके निर्दोष लोगों को परेशान कर रहा है, और हमारे देश के जो CJI संजीव खन्ना साहब बने वो भी ऐसे ही मुंह देख रहे हैं। राष्ट्रपति की बात का भी किसी पर कोई असर नहीं हुआ। देखो अभी तो फिलहाल हमारे देश में ये हो रहा है कि न्याय ना मिलने की वजह से, अदालतों की तरफ से हरेसमेंट होने की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन अगर कानूनों में सुधार नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये आत्महत्याएं हत्याओं में बदलनी शुरू हो जाएगी और लोग मारकाट मचा देंगे। हमारे देश का जो लॉ सिस्टम है इसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है और इसमें सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा देश एक गलत दिशा की तरफ चला जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों के ऊपर भी कोई कोर्ट केस दर्ज है, आप लोग भी कोर्ट में न्याय मांगने गए हो, कुछ गलत हुआ है आपके साथ जिसके लिए आप कोर्ट से इंसाफ मांग रहे हो, लेकिन कोर्ट में आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है, आपके साथ भी ऐसी ही चीजें हो रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है, कोर्ट कचहरियों में जो जज है वो
उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो गलत है, आपकी एक नहीं सुन रहे हैं और न्याय के लिए आप परेशान हो रहे हो। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना वी वांट जस्टिस। और अगर आप चाहते हो कि हमारे देश का लॉ सिस्टम चेंज होना चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि लॉ सिस्टम को चेंज करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।